अस्सलाम वालेकुम। ज़िंदगी एक इम्तिहान है, कभी खुशी, कभी गम, कभी कामयाबी, कभी नाकामी। लेकिन जो शख्स खुद को पहचान लेता है वही असल कामयाब इंसान बनता है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम का कौल है, जिसने अपने नफ्स को पहचान लिया उसने अपने रब को पहचान लिया। हम अक्सर अपनी कमज़ोरियों का गुलाम हालात को बना देते हैं, किस्मत को देते हैं, लोगों को देते हैं, लेकिन कभी आईने के सामने खड़े होकर खुद से सवाल नहीं करते कि मैं कहाँ गलत हूँ। मौलाना रूमी फरमाते हैं, तुम वो नहीं हो जो दुनिया तुम्हें कहती है, तुम वो हो जो तुम अपने अंदर महसूस करते हो। आज का इंसान बाहर से मजबूत और अंदर से टूटा हुआ है, मुस्कुराता चेहरा मगर दिल बेसुकून। सोशल मीडिया पर खुशहाल जिंदगी मगर हकीकत में परेशानी। हम अपनी सेहत को नज़रअंदाज करते हैं, अपने जिस्म को थका देते हैं, अपने नफ्स को ख्वाहिशात का गुलाम बना देते हैं और फिर शिकायत करते हैं कि ज़िंदगी मुश्किल है। याद रखें, ज़िंदगी मुश्किल नहीं होती, हमारी आदतें उसे मुश्किल बना देती हैं। हज़रत अली अलैहिस्सलाम का एक और सुनहरी कौल है, लालच इंसान को अंधा कर देता है। ये लालच सिर्फ माल का नहीं, खाने का भी लालच, सिक्के का भी लालच, आराम तलबी का भी लालच। हम जानते हैं कि ज़्यादा खाना नुकसानदा है, फिर भी खाते हैं। हम जानते हैं कि हरकत ना करना बीमारी लाता है, फिर भी हम सारा दिन बैठे रहते हैं। फिर जब वजन बढ़ जाता है, सांस फूलने लगती है, जोड़ों में दर्द होता है, तो हम कहते हैं किस्मत ख़राब है। नहीं, ये किस्मत नहीं, ये आदतों का नतीजा है। रूमी फरमाते हैं, कल मैं होशियार था इसलिए दुनिया बदलना चाहता था, आज मैं दाना हूँ इसलिए खुद को बदल रहा हूँ। असल तब्दीली बाहर नहीं, अंदर से आती है। जब आप अपने नफ्स को काबू करना सीख लेते हैं तो ज़िंदगी खुद आसान हो जाती है। इस्लाम हमें एतदाल सिखाता है, ना ज़्यादा खाओ, ना ज़्यादा भूखे रहो, ना फजूल खर्ची करो, ना बुखल। कुरान में है, खाओ और पियो मगर इसराफ ना करो। ये आयत सिर्फ रूहानियत के लिए नहीं, सेहत के लिए भी है। आज हम मोटापे से परेशान हैं, हर दूसरा शख्स वज़न कम करने की फ़िक्र में है। डाइट प्लान, जिम, महंगी दवाइयाँ, सप्लीमेंट्स, लेकिन असल मसला कहाँ है? असल मसला नज़्म ज़ब्त की कमी है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, नफ्स को काबू में रखना सबसे बड़ी बहादुरी है। मोटापा सिर्फ जिस्म पर चर्बी का नाम नहीं, ये कमज़ोर इरादे का नतीजा भी है। आप अगर वाकई वज़न कम करना चाहते हैं तो मैं आज आपको सिर्फ 3 बातें बताऊंगी। सिर्फ 3 बातें अगर आपने मान ली तो इंशाअल्लाह मोटापा ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इससे पहले एक बात याद रखें, ये सिर्फ अल्लाह की अमानत है, आपको इसका हिसाब देना है। पहली बात, खाने पर कंट्रोल। आपको भूखा नहीं रहना, लेकिन पेट भरने से पहले रुक जाना है। 80% पेट भरें तो खाना छोड़ दें। मीठा, तली हुई चीज़ें, फास्ट फूड, इन्हें मुकम्मल ख़त्म ना करें मगर हफ्ते में एक बार तक महदूद करें। याद रखें, जो ज़बान के चंद मिनट के जायके के लिए खाते हैं वो महीनों की मेहनत ज़ाया कर देते हैं। दूसरी बात, रोज़ाना हरकत। आपको जिम जाने की ज़रूरत नहीं, महंगे ट्रेनर की ज़रूरत नहीं, सिर्फ रोज़ 30 मिनट तेज़ वॉक काफ़ी है। चलना इबादत भी बन सकता है अगर नीयत सेहत की हो। आप वॉक करते हुए जिक्र करें, दुरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाह से दुआ करें, आप देखेंगे जिस्म भी हल्का होगा और दिल भी सुकून में होगा। तीसरी और सबसे अहम बात, इरादा और मुस्तकिल मिजाजी। लोग 5 मिनट डाइट करते हैं फिर छोड़ देते हैं, 10 दिन वॉक करते हैं फिर सुस्ती आ जाती है। याद रखें, कामयाबी तेज़ नहीं, मुसलसल कदमों से मिलती है। रूमी कहते हैं, कतरा कतरा दरिया बनता है। रोज़ थोड़ी सी कोशिश, रोज़ थोड़ा सा कंट्रोल, रोज़ थोड़ी सी मेहनत, 6 महीने बाद आप खुद को पहचान नहीं पाएंगे। मोटापा ख़त्म करना मुश्किल नहीं, मुश्किल है अपने नफ्स को समझाना। हज़रत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जिसने सब्र किया वो कामयाब हुआ। सब्र सिर्फ मुसीबत में नहीं होता, सब्र ख्वाहिशात को रोकने में भी होता है। जब दिल कहे आज डाइट छोड़ दो तो आप कहें नहीं, मैं मजबूत हूँ। जब नफ्स कहे आज वॉक नहीं तो आप कहें मैं अपने जिस्म का ख्याल रखूँगा। ज़िंदगी सिर्फ सांस लेने का नाम नहीं, खुद को बेहतर बनाने का नाम है। आप खूबसूरत तब नहीं बनते जब आप मेकअप करें, आप खूबसूरत तब बनते हैं जब आपका एतमाद बढ़ता है, और एतमाद तब आता है जब आप खुद से किए हुए वादे पूरे करते हैं। याद रखें, वज़न कम करना सिर्फ जिस्मानी तब्दीली नहीं, ये ज़हनी और रूहानी तब्दीली भी है। जब आप हलाल, सादा और एतदाल वाला खाना खाते हैं तो रूह भी पाकीज़ा होती है,
جب آپ سستی چھوڑ کر حرکت کرتے ہیں تو سوچ بھی مثبت ہوتی ہے۔ آخر میں بس یہی کہیں گی، زندگی بدلنے کے لیے لمبی لسٹ نہیں چاہیے، بس 3 باتیں کافی ہیں۔ نمبر 1، کھانے پر کنٹرول۔ 2، روزانہ حرکت۔ 3، مستقل مزاجی۔ اگر آپ نے یہ 3 باتیں مان لیں تو نہ صرف موٹاپا ختم ہوگا بلکہ آپ کی زندگی بھی بدل جائے گی۔ اللہ ہمیں اپنے نفس پر قابو پانے کی توفیق دے، ہمیں صحت مند زندگی عطا کرے اور ہمیں اعتدال کی راہ پر چلنے والا بنا دے۔ اگر آپ کو یہ بات اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹ میں لکھیں، میں آج سے اپنی زندگی بدل رہا ہوں۔